हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट स्पॉट द एरर का एक खूबसूरत सा यूट्यूब पर मैं प्लेलिस्ट दूंगा, ठीक है। तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जाम। पहला ऑप्शन है सिंसियर स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन है रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन, थर्ड ऑप्शन है नो एरर और ऑप्शन नंबर डी है लाइक यू एंड ही शुड स्टडी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू द पास द एग्जाम। बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर यहाँ पर लाइक है और हमने लाइक को प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट किया था, तो यहाँ पर हिम का यूज़ होना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी गलत दोस्त है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखो शुड का यूज़ हो रहा है और स्टडी का यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है यू एंड ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर सब्जेक्ट बना रहा है, इसलिए यहाँ पर शुड एक वर्ब आ रहा है। तो सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर ना ही कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। While astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience. pseudoscience कोई साइंस है, कोई लैंग्वेज है, तो उसके सामने आप ये एंड दी का यूज़ करें। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर। आई हैव थ्री सिस्टर्स, मीरा इज़ द एल्डर एंड चारू इज़ द यंगेस्ट। देखो दोस्त, जहाँ पर भी दी का यूज़ होता है उसके बाद आप लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हो, या तो यहाँ पर एल्डर है तो एल्डर कंप्लीटली यूजलेस है, यहाँ पर एल्डेस्ट का यूज करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये मैन हु हैज बीन एक्यूज ऑफ फ्रॉड इन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी एग्जामिनेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ये है नो एरर, ऑप्शन नंबर बी है वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है ये मैन हु हैज बीन एक्यूज ऑफ फ्रॉड एंड ऑप्शन नंबर डी है इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी। तो दोस्त आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि देख लो, अगर पहला सब्जेक्ट यहाँ पर राम आया है तो राम के लिए आप ही का यूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि राम इज़ ये वेरी गुड बॉय एंड राम इज़ ये, मतलब आप लोग नाम के बदले आप लोग ही का यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में आप ही का यूज़ दो बार नहीं कर सकते हो। दूसरा देखो। इट इज़ ये वेल नॉन फैक्ट दैट द मोनार्ची इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है दैट द मोनार्ची इज ऑफ गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी है नॉट द बेस्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ ए वेल नॉन फैक्ट। तो आप लोग एक बात को हमेशा अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लीजिएगा कि जहाँ पर मोनार्ची आए, डेमोक्रेसी आए, प्लूटोक्रेसी आए, डिक्टेटरशिप आए, वहाँ पर आप लोग उसके पहले ये एंड दी का यूज़ कभी भी मत कीजिएगा। एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ये वाला, साइंटिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ट्रीमेंडसली। तो स्पेशलिस्ट है साइंस, यहाँ पर स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ से का सही है दैट दिस मेथड स्पेंड। मेथड यहाँ पर देखो सिंगुलर है, तो स्पीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ट्रीमेंडसली, तो बिल्कुल लर्निंग यहाँ पर सब कुछ सही है, तो यहाँ पर नो एरर। ऑप्शन नंबर 7, टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक चीज़ को कि यहाँ पर बोला है दी रादर इम्प्रोबेबल, तो दी रादर नहीं होता है, ये रादर कह सकते हो, समझ रहे हो ना। रादर इम्प्रोबेबल गलत है। वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन वन दिस इश्यू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। देखो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है। वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन, हम लोग आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ दिस डार्क, यह भी क्यों लो चॉकलेट। एंड रोहित शर्मा सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। तो वेरी एक्लेम्ड नहीं होगा, यहाँ पर मस्ट एक्लेम्ड का यूज होता है। ओके, तो ये था आप लोगों का कंप्लीट 10 क्वेश्चंस।